नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। प्यारे दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं प्रतिशत अर्थात परसेंटेज के एक अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज भी मैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूं। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मैं जितने भी प्रश्न आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं, तो सभी प्रश्न जो हैं परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा जब आपको वीडियो अच्छा लगेगा तब, और तभी आप इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर प्रश्न देखिए प्यारे दोस्तों क्या है, और मैं आपको प्रश्न स्टार्ट करने से वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे पीछे के वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना। और वीडियो पूरा देखा करिए, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट देखकर वीडियो को स्किप मत किया करिए, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है ही नहीं। ठीक है ना। ठीक है, आइए देखिए, और अपने आपके जो भी सुझाव होंगे, जो भी आपके जो कहना चाहते हैं, आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना। ये देखिए प्रश्न दिया, पहला प्रश्न क्या है कि 1200 का 25% का 0.09% का मान क्या होगा। ठीक है ना। और यह प्रश्न है जो किस परीक्षा में पूछा गया, एसएससी मेंस परीक्षा में पूछा गया है 2011 और 2018 में। 2 बार प्रश्न पूछा गया, यह 2011 और 2018 दोनों में एसएससी के मेंस के एग्जाम में। बात समझ में आ गया। तो चलिए देखिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, और बहुत लोगों को तो आप लोगों को तो आ ही रहा होगा। ठीक है ना। तो देखिए अब जैसे होता है क्या, आप जानते हैं कि 1200 का अर्थ क्या होता है, गुणा। 25% को आप भाई लिखते हो 25/100। ठीक है ना। इसका फिर आगे दिया है का माने क्या होता है, गुणा, अर्थात 0.09% को आप इसके बटे 100 लिख दोगे। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ गया। तो ई डबल जीरो से यह डबल जीरो कट जाएगा, और यह 25 से कम 25, 25 चौका 100। बात समझ में आ गया। अब इस 4 से 4 एक कम 4, 4 तियाँ 12। अब इस 3 का गुणा, अब आप इस 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुणे 0.09, यह गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0.27। इतनी बात समझ में आ गया। तो आंसर क्या मिला आपको, 0.27। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, यह है आपका 0.27। बात समझ में आ गया। प्रश्न अच्छा लगा होगा आप सभी लोगों को। तो देख लीजिए कि कितना सिंपल प्रश्न एग्जाम में पूछा है। बात समझ में आ गया ना। तो इसी प्रकार से प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। तो अभी अपना ऐसे धीरे धीरे चलेगा, उसके बाद और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की वैरायटी आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न भी जो दिया है, यह परीक्षा एनटीपीसी रेलवे में 2021 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न पर हम बात करते हैं, मिटा देते हैं इसको। अब हम अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि यक्स का 36%, वाई का 81% है, तो यक्स और वाई का अनुपात क्या है। अर्थात क्या कहा है कि यक्स का 36% वाई के 81% के क्या है, बराबर है। ठीक है ना। यक्स का 36% बराबर है वाई के 81% के, वाई के 81% के क्या है, बराबर है। तो आपसे पूछा है यक्स और वाई का मान, माने यक्स और वाई का अनुपात पूछा है। कह सकते हैं कि यक्स और वाई का अनुपात आपसे पूछा है। ठीक है। देखिए प्रश्न, यह प्रश्न एनटीपीसी के रेलवे में 2021 में यह प्रश्न दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। देखिए आप चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास उस ईयर का आपके पास क्वेश्चन सीरीज है, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, तो आप मिलाकर देख सकते हैं। सभी प्रश्न परीक्षा में ही आए हुए हैं। ठीक है ना। तो देखिए यक्स का 36% ये बराबर है वाई के 81% के। जो यक्स का 36% है वो वाई के 81% के क्या है, बराबर है। तो आपसे यक्स और वाई का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो आइए चलिए बात करते हैं। तो यक्स का 36%, तो आप एक बात देखो, अगर 36% को आप क्या लिखते हो, 36% को आप लिखते हो 36/100। तो इसी प्रकार 81% को 81/100 लिख देंगे। तो नीचे जब दोनों बराबर है तो 100 कट जाएगा, तो 100 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। 100 हम
समझने के लिए तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 100 रहेगा, लेकिन हम वहाँ पर 100 नहीं लिख रहे हैं, या मैं लिख कर ही दिखा देता हूँ भाई, ठीक है ना। नहीं आप सोचेंगे कि सर कैसे बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यक्स का 36%, अर्थात यक्स का 36% को आप लिख सकते हो 36/100, ये बराबर है वाई के 81% के क्या है बराबर। इतनी बात समझ में आ गया। अब यह वाई, यह 100 से कट जाएगा, अब यह 36 और 81 बचा, आप इसे बड़े से बड़े नंबर से काट दीजिए, तो 9 चौका 36 और 9 नवा 81, इतनी बात समझ में आ गया। तो यक्स मतलब कि 36 9 से कटा, तो यह तो आप समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको यक्स और वाई का मान पता करना है, तो यक्स बटा यक्स के नीचे क्या हो जाएगा वाई, तो इधर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 9/4। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यक्स रेशियो वाई का मान क्या मिला, यक्स रेशियो वाई का मान मिला मेरे भाई 9/4 मिला। बात समझ में आ गया। यह है इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद है आपको अवश्य समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बढ़िया से लाइक कर दीजिए भाई, और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है ना। और यह NTPC के परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। चैनलवा के सब्सक्राइब कर दीजिए भाई आप सभी लोग, ठीक है। थोड़ा अपना लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए लोगों के बीच में, ठीक है ना। हमारे चैनल को भी, हमारा चैनल नहीं है भाई, आपका खुद का चैनल है, तो थोड़ा आप लोग इसको भी प्रमोट करिए, बढ़ाइए। हम मानते तो एक बात ज़रूर है कि भाई आप डिजिटल बोर्ड से देखना पसंद करते हैं, वहाँ पर ऐसे दाबते हैं हर एक चीज़ आ जाता है, बटन मतलब रिमोट दाबते ही, ठीक है। लेकिन अगर आपका साथ और आपका प्यार हमारे साथ रहा तो एक दिन हम भी वैसा करेंगे, ठीक है ना। उसमें तो काफ़ी बड़ा अमाउंट लगता है उसको ख़रीदने के लिए। तो बस ये है कि सुविधा के अभाव में आप सभी लोग अपना सपोर्ट और प्यार देना बंद ना करें, बस आपसे निवेदन है। तो आप सभी लोग इस चैनल को प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार ज़रूर प्रदान करें, ठीक है ना। तो चलिए अब हम एक दूसरे प्रश्न की तरफ बात करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। यह जो प्रश्न अगला बताने जा रहा हूँ, यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न क्या दिया है कि वर्तमान जन्म दर प्रति 1000 32 है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जो वर्तमान जन्म दर है, वर्तमान जन्म दर 32,000 नहीं है, यहाँ पर है प्रति 1000 32 है, जन्म दर प्रति हजार जन्म दर जो प्रति 1000 है 32 है, प्रति 1000 32 है। मृत्यु दर प्रति हजार कितना है आपका, मृत्यु दर प्रति 1000 आपका है 11 है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है क्या कि जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में कुल वृद्धि प्रति 1000 में, ठीक है ना। तो वहीं आपसे पूछा है कि जनसंख्या जो है, जो जनसंख्या है प्रति 1000, जनसंख्या प्रति 1000 कितना बढ़ रहा है, जनसंख्या प्रति 1000 कितना बढ़ रहा है, ठीक है ना। जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में कुल वृद्धि दर, संदर्भ में कुल वृद्धि दर, यही ज्ञात करना है, कुल वृद्धि दर ज्ञात करना है, प्रति 1000 में ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रश्न को, मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब यह समझिए कि वर्तमान जन्म दर प्रति 1000 32 है और मृत्यु दर प्रति 1000 11 है, तो जनसंख्या में कितना वृद्धि हो रहा है, कितना प्रतिशत हो रहा है, बस बात इतना है। तो प्रति 1000 मतलब ये होता है कि अगर 1000 में कितने जनसंख्या बढ़ रही है, कितने जन्म ले रहे हैं, अर्थात ऐसे डायरेक्ट समझिए कि अगर 32 लोग जन्म ले रहे हैं और 11 लोगों का उसमें मृत्यु हो जा रहा है, तो उसमें बच कितना रहे हैं,
अगर इसमें से अगर हम इसको घटा रहे हैं तो इसमें बच कितना रहे हैं, तो यहाँ से कितना बच रहे हैं 21 लोग। अर्थात यहाँ से आप यह समझते हैं कि अगर 32 लोग जन्म लिए, 11 लोग का मृत्यु हो गया, तो 21 लोग अभी बच रहे हैं ना। 21 लोग जो है यही जनसंख्या में क्या करेंगे, यही जनसंख्या को बढ़ाएंगे, यही 21 लोग जनसंख्या को बढ़ाएंगे। तो 21 लोग जो बढ़ाएंगे वह 21 लोग किस पे बढ़ रहे हैं, प्रति 1000 पर बढ़ रहे हैं। मतलब जो 21 लोग बढ़ रहे हैं वह प्रति 1000 पर बढ़ रहे हैं। अगर हमें इस बात को प्रतिशत में चेंज करना होगा तो हम इस बात में 100 से गुणा कर देंगे। तो आप समझिए कि जो 21 लोग बढ़ रहे हैं तो प्रति 1000 में बढ़ रहे हैं, तो 1000 हम इसमें क्या कर देंगे, 1000 से भाग करेंगे। और इसमें जब हमें परसेंटेज में पता करना हो तो हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 0000 से कट जाएगा। 21 में 10 से भाग देंगे तो 2.1% की क्या हो रही है, प्रति 1000 में वृद्धि हो रही है। जो जनसंख्या का प्रति 1000 में कितना वृद्धि हो रहा है, तो कितना वृद्धि हो रहा है, 2.1% की वृद्धि हो रही है। मतलब कि प्रति 1000 जो जनसंख्या में जन्म दर हो रहा है 32 है और मृत्यु दर 11 है, तो जनसंख्या कितना होगा, मतलब कि अगर जन्म लेने वाले 32 हैं और मृत्यु को प्राप्त कर मतलब मरने वाले लोग 11 हैं, तो कितने लोग बच रहे हैं, 21। तो 21 लोग ही जनसंख्या में क्या करेंगे, बढ़ाने में अपनी भागीदारी देंगे। तो इसी बात को हमें प्रतिशत में दिखाना था, ठीक है ना। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। और अगला प्रश्न भी आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए क्या है भाई, कि यह भी परीक्षा में, यह भी एनटीपीसी की ही परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। यह अभी जो प्रश्न मैं बोल रहा हूँ यह भी एनटीपीसी के ही एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि पहली संख्या का 65% 130 है। अर्थात आप क्या बोला है कि पहली संख्या का 65% कितना है, 130 है। इतनी बात समझ में आ गया, यह प्रश्न है। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है दूसरी संख्या का 40% 100 है। आगे लिख देते हैं इसी के आगे कि दूसरी संख्या का 40% क्या है, 100 है। दूसरी संख्या का 40% क्या है, इधर लिखते हैं भाई, 40% क्या है, 100 है, ठीक है। अब यहाँ से पूछा है कि पहली और दूसरी का अनुपात। तो प्रश्न देखिए बहुत ही सिंपल है, और मैं आपको बता दूं कि यह भी एग्जाम में पूछा गया, एनटीपीसी के परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना, 2021 में। देखिए प्रश्न क्या है कि पहली संख्या का 65%। तो मान लेते हैं भाई कि पहली संख्या आप यक्स ही मान लीजिए। पहली संख्या का 65% को 65/100 लिखिए, यह बराबर है 130 की, ठीक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो 65 से अगर आप इसे काटेंगे तो यह 2 बार में कट जाएगा। अब 100 में 2 से गुणा कर दीजिए तो पहली संख्या आपका क्या मिल गया, 200। यह आपकी क्या है, पहली संख्या है। यह है आपकी मेरे भाई क्या है, आपका पहली संख्या है। दूसरी संख्या 40% का क्या, दूसरी संख्या का 40% क्या है, 100। तो दूसरी संख्या को आप मान लीजिए क्या, y। तो इसका 40%, दूसरी संख्या का 40% 100 है, 40% क्या है, 100। तो हल कर दीजिए, इसको 20 से काटिए तो 2 बार में कटेगा, इसको काटिए तो 5 बार में कटेगा, इसको 100 को 2 से काट दीजिए तो 50 बार में कटेगा। अब आप इसमें 50 में 5 से गुणा कर दीजिए तो 250 आ जाएगा। तो 250 आपका क्या है, 250 आपका क्या है, आपका दूसरी संख्या। 250 आपका क्या है, आपका दूसरी संख्या। तो काम खत्म हो गया ना, अपना प्रश्न लग गया अपना। तो पहली संख्या x और y का अनुपात पूछा है, तो 200 और 250 का अनुपात क्या होगा, इसको 50 से काट दीजिए तो ये 4 बार में कटेगा, इसको काट दीजिए तो 5 बार में कटेगा। तो 4:5, 4:5 जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या है, अनुपात है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को, ठीक है। उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा आप सभी लोगों को दोस्तों, ठीक है ना। एक अच्छा प्रश्न और भी है, एक और भी प्रश्न आप देख ही लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद इस वीडियो को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको भी परेशानी होगा, परेशानी आपको बस ये होगा ना कि आप देखेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो लिख रहा हूँ। अब अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो हम ऐसे
यहाँ से देखते तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आता जाता, तो मैं खटाखट और भी ज़्यादा कम टाइम में और भी ज़्यादा क्वेश्चन को मैं आपको बता सकता था, ठीक है ना। बट संघर्ष ही जीवन है, ठीक है ना, तो लगे हैं, ठीक है। आगे देखिए, एक प्रश्न यह है कि एक कक्षा में अगर विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं, एक कक्षा में विद्यार्थियों में 60% क्या हैं, लड़के हैं। बात समझ में आ गया। और आगे बोला है कि लड़कियों की संख्या 36 है, तो पूछा है लड़कों की संख्या बताइए। आप प्रश्न को मैं बोल दिया, आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। अब आप यह भी प्रश्न देख लीजिए कि एसएससी CHSL के परीक्षा में 2020 में पूछा गया है। प्रश्न क्या है सुनिए, कि एक स्कूल है, एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या जो है, ठीक है ना, मतलब कि यदि जो विद्यार्थी हैं उसमें 60% क्या हैं, लड़के। एक स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट पढ़ते हैं उस स्टूडेंट का 60% लड़के पढ़ते हैं, और लड़कियों की संख्या उसमें दिया है 40। लड़कियों की संख्या उसमें क्या दिया है, 40 नहीं 36 दिया है, माफ़ करिए 36 दिया है। लड़कियों की संख्या उसमें दिया है 36, तो उसमें पूछा है लड़कों की संख्या। तो आप एक बात बताओ, अगर एक स्कूल है तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, टोटल विद्यार्थी स्कूल में कितने होते हैं, 100% होते हैं। जितना भी हो तो टोटल अगर कहते हैं कि 300 लड़के पढ़ते हैं, 1200 लड़के पढ़ते हैं, 1000 लड़के पढ़ते हैं, तो यह अभी तो अपने आप में 100% ही है। तो 100% टोटल विद्यार्थी 100%। अब 100% में आप जानते हैं कि इसमें 60% लड़के पढ़ते हैं। 60% क्या है आपके लड़के, लड़का कितना है 60%, और लड़की तब कितना हो जाएंगी, 40% क्या हो जाएगी, लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है ना। 40% क्या हो जाएंगी, लड़कियां। और भैया लड़कियों का जो नंबर दिया है, यह लड़कियों का नंबर दे चुका है कि 36 लड़कियां हैं। 40% किसके बराबर हो गया, 36 के। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि 40% बराबर किसके हो गया, 36 लड़की के बराबर हो गया। तो यहाँ से आप एक बात देखिए, तो आप अगर यहाँ से हमें लड़कों की संख्या को पता करना पड़े तो हम क्या करते हैं, 1% का मान निकालते हैं, या हम देखिए क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से इसको 40 का आधा क्या होता है 20, अगर हम 20% का मान निकालें तो इसका भी मान हमें आधा करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और लड़कों की संख्या है कितना, 60, लड़कों की संख्या है कितना आपका 60%। तो अगर हमको फिर जब इसको हमें 60% करना होगा तो 20 को 60 करने के लिए क्या किया हमने, 20 में 3 से गुणा किया, तो 18 में भी हम 3 से गुणा कर देंगे, तो 18 तियाँ क्या हो जाएगा, 18 तियाँ आपका क्या हो जाएगा मेरे भैया, 18 तियाँ 54 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 54 ठे लड़का पढ़ते हैं और 36 ठे लड़की पढ़ती हैं। और टोटल अगर नंबर पता करना है कि टोटल 100% कितने हैं, तो आप यहाँ से ही पता कर लीजिए कि 20% 18 के बराबर है, तो यहाँ से 100% का मान क्या हो जाएगा, पूरे लड़कों के बराबर। तो इसको पता करने के लिए आपने क्या किया, 5 से गुणा, तो अब इसमें भी आप पूरा 100 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी अगर आप 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 5 90। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि टोटल कितना लड़का है, पूरे विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 90 है। बात समझ में आ गया। तो यह था प्यारे दोस्तों आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा। जितने भी प्रश्न मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया, सभी प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न थे, आपने देखा ही, ठीक है ना। तो चलिए अब हम मिलेंगे प्रतिशत अर्थात परसेंटेज के एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा करें आप दोस्तों, नमस्कार।